जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? 12th बाद क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप क्लास 12th का एग्जाम दे चुके हैं और अब चाहते हैं नए कोर्स में एडमिशन कराना, आखिर हम क्या लें, क्या हमारे लिए सही रहेगा। जब हमने आर्ट्स से मतलब 12th क्लियर किया, मतलब कॉमर्स लेकर पढ़े, साइंस लेकर पढ़े, और आगे हमारा प्लान क्या है, किस ओर झुकाव है, अगर हमारा मन कर रहा है कि दूसरा सब्जेक्ट ले, दूसरा कुछ चुने, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो मेरे भाई समझिए कि हर एक प्रकार के डाउट हो, आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, समस्या हो, सोचने में क्या हमारे लिए सही है, क्या बेस्ट है, इसी से रिलेटेड मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में आप एक रास्ता अपनाइए। देखिए, मंजिल होता है ना, उसी को सबसे पहले मिलता है जो एक रास्ते पर मेहनत करते चलते हैं। 10 रास्ते पर घूमने वाले लोग हमेशा पीछे ही आते हैं। इसलिए आपको यहाँ से डिसाइड करना है 12th बाद कि अब हमको एक रास्ते पर चलकर अपने मुकाम को हासिल करना है, ठीक है। तब जाकर आप मतलब अपने मंजिल तक सबसे पहले पहुँचिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप बाढ़ जो होता है ना, उसमें दहते रहिएगा। कभी इस नौकरी की तैयारी कीजिएगा, कभी उस चीज़ के बारे में सोचिए, कभी उसमें इस तरह का होगा, आपको कोई भी जल्दी मतलब हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई आपको एक रास्ता का करना है, चुनना है, और उस रास्ते पर जी जान लगाकर चलना है। और एक ही एग्जाम को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में आपको क्लियर करना है। वो जस्ट वो आपको क्या आपके लाइफ में बनना है, यानी बोर्ड तो परीक्षा है नहीं, अब आपका लाइफ जीवन सेट होने जा रहा है। तो इसीलिए आपको एक अपने मंजिल को पाने के लिए एक बार में नहीं मिले, 2 बार नहीं 3 बार, लेकिन जो मंजिल सोच लिए हैं उसको पा कर दिखाइए। और हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 12th के बाद जैसे आप 12th किए हैं तो कहीं ना कहीं आर्ट्स से किए होंगे, या तो कॉमर्स लिए होंगे, नहीं तो साइंस लिए होंगे। ये तो सब्जेक्ट आपका है कि हाँ, इससे हमने क्या किया है, मतलब 12th मतलब किया है, अर्थात इंटरमीडिएट किया है। अब इंटरमीडिएट मान लीजिए हो सकता है आपका आर्ट्स से हो, लेकिन आपका मन अब क्या आर्ट्स में क्या मतलब हम अच्छा कर सकते हैं, क्या मतलब बेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉमर्स हो, अब कॉमर्स के थ्रू आगे हम क्या करना अच्छा रहेगा, आगे बीकॉम में ही लिखाना अच्छा रहेगा कि बीए में ही केवल आर्ट्स से हम लोग ग्रेजुएशन करें, कि क्या करें कॉमर्स के थ्रू ही मतलब आगे बढ़े, कि या और कुछ अच्छा करने के लिए जैसे मतलब सोचें। अगर साइंस से है तो हो सकता है आप बायो से हो, चाहे मैथ से हो। तो बायो के लिए मतलब क्या मतलब हमारे लिए बेस्ट मतलब अवसर रहेगा, मैथ से है तो क्या मतलब बेस्ट रहेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। मेरे भाई अगर आप समझिए कि जो आप आर्ट्स लिए थे, क्या लिए हैं, आर्ट्स। अब आर्ट्स के आगे आपको क्या करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप नॉर्मल कोई भी सरकारी जॉब करना चाहते हैं, यूपीएससी तक ले, आप छोटा छोटा जॉब से लेके देखिए, डिफेंस लाइन हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे एसएससी लाइन हो, चाहे आप बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, यानी आपको सरकारी जॉब अगर चाहते हैं तो आप आर्ट्स लेकर भी क्या कर सकते हैं, उस नौकरी का तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस सरकारी जॉब से कुछ अलग यूनिक करना, देखिए सरकारी जॉब बहुत तरीका से होता है, ये नहीं बोले कि केवल सरकारी जॉब होगा। यहाँ पर आपको मतलब हो गया कि हाँ, आपको डिफेंस लाइन बोल दिए, उसके बाद मतलब रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी, यूपीएससी हो गया, तो वहाँ तक ले आप जा सकते हैं। और यहाँ देखिए, अगर इससे आपको अच्छा नहीं, अगर हो सकता है बहुत आदमी को कि नहीं हमको एलएलबी करना है, लॉ करना है, लॉ का डिग्री लेना है, हमको वकील बनना है, आराम से ले सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं बीए में, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई को अगर मन कर रहा है कि नहीं हम जर्नलिज्म बने, यानी पत्रकारिता करें, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करें, तो आप पत्रकार भी बन सकते हैं। तो आप यहाँ से बीजेएमएससी कर लीजिए। तो अपना ऊपर डिसाइड करना है कि आप पत्रकार बनना चाहते हैं कि वकील बनना चाहते हैं, कि मतलब सरकारी नौकरी कोई भी हम लेकर फटाक से बजाना चाहते हैं। उसके बाद है बीएलएड, ठीक है, तो बीएलएड भी कर सकते हैं, अर्थात बीएड भी आप कर सकते हैं, यानी टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड कर लीजिए। फिर है आपका बीएचएम, ये भी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद है क्या है, बीसीए, यानी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन वाला जो भी कोर्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो एप्लीकेशन आता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी ये नहीं कि समझिए कि जो आप आर्ट्स लिए तो खाली बीए कीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे भाई। देखिए, बहुत बच्चे जो है 12th में जो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता हमारे लिए सही क्या रहेगा। अब आपको इस समय से सोचना है कि हमको क्या अच्छा लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं, समझिए जितना कोर्स है उसको अगर हम लिखने लगे तो
मतलब केवल हम लोग इसी के बारे में समझते रहेंगे। स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगी इसके लिए। तो आप बीए के अलावा एलएलबी कर सकते हैं, पत्रकारिता वाला कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, उसी प्रकार एप्लीकेशन लाइन में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो आप करिएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना। अब आइए मेरे भाई, अगर आप मान लीजिए कॉमर्स लिए हैं, क्या लिए हैं, कॉमर्स लिए थे, तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं, कॉमर्स से बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। अगर वो मन नहीं कर रहा है तो आप क्या कीजिए, बीएमएस कर लीजिए। इससे अगर अच्छा नहीं होता है बीबीए कर लीजिए। बीबीए के अलावा आप एलएलबी इससे भी कर सकते हैं, लॉ तो इसी से भी कर सकते हैं, सीए कर लीजिए, सीएस कर लीजिए, चार्टेड अकाउंटेंसी होता है। तो आपके सामने कॉमर्स किए हैं तो ये सब डिग्री आपको मतलब है, आप आराम से कर सकते हैं मेरे भाई। आप केवल बीकॉम बीए ये तो सब बच्चे करता है, आपको कुछ यूनिक करना है। आप समझिए 12th कर लिए, इसके बाद आपको कुछ यूनिक कोर्स लेना है ताकि भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। भीड़ का हिस्सा बनने वाले हमेशा पीछा रह जाते हैं, तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मेरे भाई। भीड़ का हिस्सा बनिएगा तो आप पीछा रह जाइएगा। भीड़ के हिस्सा आपको नहीं बनना है, भीड़ के हिस्सा से अलग रहना है। ये सब कोर्स करके आपको क्या करना है, अलग हटना है, क्योंकि आपके रास्ते पर जितने ही भीड़ कम होगी उतना ही जल्दी आप आगे सफल होइएगा। अब ये मेरे भाई, अगर बाई चांस आप साइंस लिए, क्या लिए हैं, साइंस लिए हैं, हो सकता है साइंस में आपने बायो से किया हो, मैथ से किया हो, अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो साइंस लिए हैं और साइंस में बायो है तो मेरे भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखे होंगे, मूवी देखे होंगे, डॉक्टर बन जाइए। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बायो तो आप उसी ना लिए हैं, साइंस इसीलिए ना कर रहे हैं। बीडीएस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस होम्योपैथिक वाला बन जाइए डॉक्टर, ठीक है, आयुर्वेद वाला डॉक्टर बन जाइए, बीएएमएस, ठीक है। नॉर्मल कोर्स कीजिएगा तो बीएससी हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं, कृषि डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा दवाइयों से रिलेटेड आप कर लीजिए। और बहुत सारे कोर्स है भाई मेरे, जो आपको केवल बीएससी से मतलब ना होता है, केवल डिग्री सीधा लेने से आपको हट के हो जाएगा कोर्स। ये सब कोर्स कीजिएगा तब ना आप यूनिक बनिएगा, तब ना आपको मजा आएगा कोर्स में कि हाँ हम ये किए, हम ये काम करना है। आपका इससे कोर्स डिसाइड कर देगा आपको बनना क्या है। बच्चा सबको कितना था नहीं रहता है कि हाँ हमको क्या करना है। उन लोग आमतौर पर गांव देहात में जाइएगा, कहीं भी रहिएगा, इंटर हो गया तो बीए कर लो, बीए हो गया तो एमए कर लो, आईएससी हो गया तो बीएससी कर लो, बीएससी हो गया एमएससी कर लो। जो डिग्री से करते हैं वही करते जाएंगे, बाद में पता चलता है कुछ नहीं होता है, तो अब क्या करें मेरे भाई, क्या करें। फिर आदमी बच्चा सोचता है ओह हम तो टेक्निकल वाला कोनो डिग्री चाहे कुछ ऐसा कोर्स नहीं किया जिससे हमको फायदा मिले, प्रॉफिट मिले, जो कोर्स किया उसको मिल गया। तो आप यही लोग सोचिए ना कि हमको करना क्या है, हम करके क्या मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डिसाइड तो आपको ये सामने है, आपको यही लोग कर लेना है कि हमको बनना क्या है। जब तक ले आप नहीं सोचिएगा, हम तो मैट्रिक में ही बोलते हैं बाबू कि जब मैट्रिक में ही जाकर वहाँ पर डिसाइड कर लो कि जब मैट्रिक के बाद हमको आखिर करना क्या है, तब ना आपको दिक्कत नहीं होगा। अब एग्ज़ाम दे दिए मैट्रिक का, ऐसा ही सोच बिना कुछ सोच ले समझ ले इंटरमीडिएट में नाम लिखा दिए, इंटरमीडिएट किए तब तक ऐसा ही बीए में लिखा दिए, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, तो ये सब टाइम वेस्टिंग हो जाता है मेरे भाई। टाइम आप लोग को बचाना है, सेव करना है, आपको हमेशा पढ़ते नहीं रहना है, आपको कुछ करके कुछ समाज में करना है, कुछ देश के लिए दिखाना है, कुछ मम्मी पापा अपना घर के लिए करना है, तो आपको कुछ ना कुछ कोर्स करना होगा, तभी आप बेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, मैथ में से अगर किए हैं, अगर मैथ से कर रहे हैं, मैथ से आईएससी किए हैं, तो बीए में क्या करना है, आप बीटेक एंड इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। बीएससी नॉर्मल वही मैथ से बीएससी कर सकते हैं, आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर आप लोग सुने होइएगा। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसे कर सकते हैं आराम से। पायलट भी बन सकते हैं मेरे भाई, प्लेन वगैरह ये सब जो पायलट बोलते हैं हम लोग, वो भी बन सकते हैं। तो पढ़िएगा तब ना। मर्चेंट नेवी जो प्राइवेट नेवी होता है उसमें भी आप इससे जा सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है, बनना क्या है। बिना डिसाइड का आप कोर्स मत लीजिएगा। अगर कोई दो दोस्त कर रहा है तो हम कर रहे हैं, तो समझिए कीजिए 2 कॉपी कितना दिन काम आता है, जिससे ओरिजिनल और 2 कॉपी में बहुत अंतर हो जाता है मेरे भाई। आप हमेशा ओरिजिनल बनिए, 2 कॉपी मत बनिए कि वो ऐसा कर रहा है इसीलिए हम कर रहे नहीं। आप सोचिए कि आपको करने में क्या अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। यानी कहने का मतलब आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, और तभी भी आप उस समय बेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो किसी दूसरे के देकर 2 कदम ना 4 कदम ना 10 कदम जाइएगा, हमेशा नहीं चलते रहिएगा। इसीलिए आपको अपना डिसाइड करना है और बनना है। तो मेरे भाई, आप अगर चाहते हैं किसी एक कोर्स पर स्पेशल वीडियो बना कर डालिए, सर हमको इसके बारे में समझना है, यहाँ पर नंबरिंग लिखा गया, आर्ट्स में, कॉमर्स में हो चाहे साइंस में,
आप कहीं से भी मतलब आप जो नंबर का पूछना चाहते हैं कमेंट डालिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी सोच सके समझ सके हमको करना क्या है। डायरेक्ट मतलब ना होता है भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ यूनिक करके सबसे आगे निकलना है। तो मेरे भाई वीडियो को शॉर्टकट लेवल में ही केवल हम बताने के लिए जो हाँ आप साइंस से क्या कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स से क्या कर सकते हैं, आर्ट्स से क्या कर सकते हैं। अगर एक एक कोर्स के बारे में बताने लगूँ तो समझिए कि एक कोर्स में 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगेगा, इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो बनाना था इसलिए हम क्या किए सब कोर्स का आपके सामने रख दिए हैं। मेरे भाई वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट एक प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको ये पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों की प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।